नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। विजयदशमी के साथ ही दुर्गा पूजा संपन्न हो गई 2020 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 कुछ अलग है बहुत सारे मायनों में। पिछले मार्च महीने से कोरोना महामारी को झेल रहे हैं। महामारी के प्रकोप का अंदाजा तो आपने लगा लिया है कि भारत में 80 लाख पहुंचने वाली है कोरोना मरीजों की संख्या। हर रोज लगभग 200 से 300 पटना में नए मरीज मिलते हैं। मुजफ्फरपुर में 50 से 100 का औसत चलता है हमेशा कोरोना के नए मरीज मिलने की। मरने वालों की संख्या भी चुनावी घोषणा के बाद 160 हो गई है केवल बिहार में। अंदाजा लगा सकते हैं बिहार में चुनावी समर सियासी घमासान के बीच कोरोना की खबरें आपको नहीं मिल रही होगी, आपका ध्यान भी कोरोना के ऊपर नहीं होगा। इसी बीच पूजा संपन्न हो गई, हर्षोल्लास के साथ पूजा मनाई गई। पंडाल नहीं थे, मेला नहीं लगे थे, पर भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं थी। मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की गई, कुछ जगहों पे प्रतिमाएं स्थापित की गई, जैसा कि गोला रोड में होता है। वहाँ की दुर्गा मंदिर में भव्य सजावट थी और दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। देवी मंदिर में भी पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, बंगलामुखी मंदिर में भी, साथ ही मारीपुर चौक जो देखने लायक होता है भव्य प्रतिमा के कारण, पर वहाँ एक छोटी प्रतिमा लगी थी। कलमबाग चौक पे भी छोटी प्रतिमा लगाई गई थी, पर आस्था में कोई कमी नहीं थी भक्तों के। पंकज मार्केट में भी कलश स्थापन हुई, प्रतिमा नहीं लगी। सरियागंज की मूर्ति बहुत भव्य थी पर छोटी थी। छोटी प्रतिमाओं की अनुमति मिली थी प्रशासन के द्वारा। कोरोना की महामारी को देखते हुए ऐसा किया गया था। कुछ झलकियां आपने देखी, मैंने इसकी एक अलग वीडियो भी बनाई है दुर्गा पूजाओं संबंधित। मुजफ्फरपुर की दुर्गा पूजा आप अलग से भी देख सकते हैं। चुनावी समर में तेलंगाना राज्य में बीजेपी के उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से 18.67 लाख रुपए बरामद होते हैं और ये रुपए समर्थक लूट लेते हैं पुलिस के हाथों से। 2020 अलग है बहुत सारे मायनों में, क्योंकि इसे गैप ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि 6 से 7 महीने तो हमने बिना काम के निकाल लिए हैं। और इसी महीने एक महीने में दूसरी बार ब्लू मून भी देखने को मिलेगा हमें 31 अक्टूबर को, जो अगली बार हमें देखने को मिलेगा 30 सितंबर 2050 में। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो हर महीने एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। ये दुर्लभ मौका है जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या आ रही है। पूर्णिमा जब दूसरी बार होती है, जिसे पूर्ण चंद्र कहा जाता है, फुल मून कहा जाता है या ब्लू मून कहा जाता है। इसे देखने का अवसर नहीं छोड़े, 31 अक्टूबर को आप इसे देख सकते हैं। चुनावी घमासान में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे हमला तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव के रोहतास में एक चुनावी सभा में दिए गए भाषण को, उस टिप्पणी को जातिगत बताते हुए उस पर अब राजनीति तेज हो गई है। आइए जानते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था लालू राज जब था तब गरीब लोग भी बाबू साहबों के सामने सीना तान कर चलते थे। इसी एक लाइन की टिप्पणी को राजनेताओं ने जातिगत आधार देकर अब इस पर राजनीति शुरू कर दी है। वैसे राजद ने इस पर सफाई भी दी है कि भ्रष्ट बाबुओं के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा है दुर्गा पूजा की समाप्ति हो गई है, शोरगुल समाप्त हो गया है भजन कीर्तन का, अब शोरगुल शुरू हो गया है चुनावी प्रचार का। कोरोना संकट के बीच चुनावी संग्राम की पहली परीक्षा कल 28 अक्टूबर को होनी है। कई दिग्गजों के फैसले कल बक्से में बंद हो जाएंगे। कई दिग्गजों के राजनीति भविष्य का फैसला होगा कल। पुष्पम प्रिया चौधरी जो प्लूरल नाम्स की पार्टी के साथ अखबारों में इश्तेहार देकर फेमस हो गई थी अचानक, उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि एक पूरी मालगाड़ी की सरकार है। अगर आप महिला हैं और अकेले यात्रा करती हैं रेलगाड़ियों में, तो आपके लिए एक नए अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिस अभियान का नाम है मेरी सहेली। ये आरपीएफ के सहयोग से चलेगी। 182 आपको डायल करनी होगी। जब भी मुसीबत नजर आए तो आपको 182 पे डायल कर सूचित करनी होगी आरपीएफ को या मेरी सहेली की टीम को, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही काम करेंगी। इतिहास में आज के दिन 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पटना में एक रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें 7 धमाके हुए थे। 2 रेलवे स्टेशन पटना पे और 5 धमाके गांधी मैदान पे हुए थे, जिसमें लगभग 100 लोग घायल हो गए थे और 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, एक के बाद
7 धमाकों से पटना दहल गई थी। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद पहली चुनावी सभा थी पटना में। आज ही के दिन 1605 में मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर का निधन भी हुआ था। 1676 में पोलैंड और टर्की के बीच वार्सा संधि भी हुई थी। जनसंख्या विस्फोट के बारे में तो हम सब जानते हैं, हम सब इसकी समस्या को झेल रहे हैं। अगर कुछ दिनों में जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में पृथ्वी पर शायद मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए जगह नहीं बचेगी। आज ही के दिन 1982 में चीन की जनसंख्या 1 अरब पार कर गई थी। आज के दिन में जो भी समस्या आ रही है वो बढ़ती जनसंख्या की वजह से है। जगहें कम पड़ रही हैं लोगों के रहने के लिए और सड़कें कम चौड़ी होते जा रही हैं। लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं सड़कों पे कि आपको चलना मुश्किल हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए, केवल भारत और चीन के लिए नहीं है। आज की खबरों में इतना ही। चुनावी संग्राम के बीच बहुत सारे नेताओं के कल फैसले होने हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना है 2020 में। अपना ख्याल रखें। बिहार की खबरों के लिए और मुजफ्फरपुर की अपडेट्स के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें।